हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट लास्ट तक देखें ताकि आप प्रैक्टिस करके सेल्फ यानी खुद से बनाना सीख जाएंगे कैसे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता क्या है? Okay, when the doer of the action is the subject, okay, the sentence is said to be in active voice. When the doer of the action is the subject, the sentence is said to be in active voice. जब किसी एक्शन को करने वाला यदि सब्जेक्ट है, जैसे in this time I am teaching you, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी एक्शन को करने वाला मैं हूं। That means I is subject here and the doer of the action. तो आप ऐसे कंडीशन में जैसे देख रहे हैं आप I am teaching you, आप इस तरह के सेंटेंस को जिसमें एक्शन करने वाला सब्जेक्ट स्वयं यानी खुद हो, तो वैसे कंडीशन में आप उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। ओके, और व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस फिर क्या है, इसे कैसे समझेंगे? बहुत ध्यान समझेंगे। व्हेन द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्योंकि अब आपका जो यू जो था यहाँ पर क्या था, रिसीवर था, एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा था। यहाँ एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, आई एक्शन कर रहा है और यू इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। लेकिन अब यही यू जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया और आई जो है अब आपको रिसीव करता हुआ एक्शन को दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में व्हेन the recipient of the action of the verb is the subject, the sentence is said to be in passive voice. जब आपका object subject के place पर आ जाए, when the object comes in the place of subject, okay, and the subject is working as the receiving of the action, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि subject जो है अब action को receive करता हुआ दिख रहा है। okay, तो ध्यान देंगे ऐसे कंडीशन में से passive voice कहेंगे। अब मैं आपको बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिना वीडियो स्किप किए हुए आप ध्यान से देखें। आप बिल्कुल सारे तरह के सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आप बहुत कम से सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से। डिफरेंट टाइप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है और कैसे आप इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि बिना स्किप किए हुए बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आज मैं आप लोगों को बेसिक से कैसे सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं कुछ बातें बता दूं जो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप यदि सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में उसे आप मी में कन्वर्ट करेंगे। यदि वी है तो आप उसे ऑब्जेक्ट में अस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यदि ही है तो आप उसे हिम में कन्वर्ट करेंगे। यदि दे है तो आप उसे देम में कन्वर्ट करेंगे। यदि सी है तो आप उसे हर में कन्वर्ट करेंगे। यदि यू है तो आप उसे यू में ही रखेंगे। और यदि नेम है, ध्यान देंगे, यदि नेम है तो वैसे कंडीशन में यदि नेम है तो नेम में नो चेंज, यानी कहने का मतलब सेम वही वर्ड रहेगा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट का प्लेस और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस। ओके, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट से यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। इस बात का विषय ध्यान दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे आई टीच यू, आपको दिख रहा होगा आई सब्जेक्ट के प्लेस पर है और यू जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। अब ध्यान दीजिए और यहां से मैच कीजिए। आपका सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाने पर मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसे करेंगे मी। ओके, और यू जो है आपको दिख रहा होगा यू के फॉर्म में, यानी ये भी नो चेंज। ठीक है, तो आप यहां पर यू लिखेंगे। और दूसरा रूल जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान रखिए। यदि आपका वर्ब इज इन द फॉर्म ऑफ V1 और V5, यदि आपका वर्ब V1 या V5 में है तो आप उसे इज, एम या
आर में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपका वर्ब जो है V1 या V5 में है तो उसे आप इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो यू के साथ क्या यूज करते हैं? आर। ध्यान देंगे आप, क्या लिखेंगे? आर। ठीक है। और इस बात का वैसे ध्यान देंगे, वर्ब को आप उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यानी टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाउट। लिखेंगे टाउट। और इस बात का विषय ध्यान देंगे कि जो आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ला रहे थे उसमें आप बाई लगा करके आप उस वर्ड को चेंज करेंगे। यानी बाई लिख कर ही आप यहाँ पर में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, ही इज टीचिंग मी। ही को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ही को आप हिम में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि ही हिम के साथ बाई भी यूज करेंगे। तो आप ही के लिए करेंगे ही के साथ ही को कन्वर्ट करेंगे बाई हिम में, और मी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के प्लेस बना रहे हैं, आप आई लिखेंगे, आप लिखेंगे आई। और जैसा कि मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि इज एम आर है तो याद रखेंगे इज एम आर यदि पहले से है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे। तो आई के साथ क्या होता है? आई के साथ एम होता है, आप एम लिखेंगे, आई एम। और इस बात का भी से ध्यान देंगे, यदि वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है यानी आई एन जी के साथ है तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? बी ई आई एन जी, बीइंग यूज करेंगे बिफोर वर्ब। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर बीइंग लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, टीच को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यानी जो भी वर्ब आपका दिया हुआ है उसको थर्ड फॉर्म में, यानी टाउट। इस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया, एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो थर्ड सेंटेंस में आपको राम, देखिए एक नाम है, मैंने कहा था नो चेंज, जैसा है वैसे ही रन देंगे। तो राम को रन देंगे बाई के साथ, बाई राम। क्लियर है। और लेटर भी एक नाम है, आप इसे भी रहने दें, तो लिखेंगे अ लेटर। और जैसा कि आपको मैं एक रूल और बता दूं, हैज या हैव रहने पर आप हैज या हैव के साथ बीन यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आपका सब्जेक्ट और लेटर है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं, तो लिखेंगे हैज। और जैसा कि मैंने कहा कि बीन यूज करेंगे उसके साथ, तो लेटर हैज बीन, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि ऐसे भी हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आप इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। रिटेन बाय राम। ठीक है। इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, यदि आपका वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में हो, ध्यान देंगे सारे में बगल में लिख रहा हूं, नोट कर लेंगे। वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म में है तो वाज या वर का यूज करेंगे आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, तो लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। और जैसा कि मैंने कहा सिंगुलर होने पर वाज और प्लूरल होने पर वर यूज करेंगे, तो लेटर वाज, और वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में रिटेन बाय, और आई को चेंज करेंगे मी में, मी। तो इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, अगर आप जो इससे पहले बनाया था आपने, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर आईएनजी आपको दिख रहा है। आईएनजी रहने पे मैंने कहा था बीइंग में कन्वर्ट करना है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वाज या वर में लिखेंगे। ठीक है। जैसा आपने देखा इज एंड वर को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसी तरह से वाज या वर को भी आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सॉरी ध्यान देंगे। तो अब आपका अ लेटर जो है पहले आएगा, तो लिखेंगे अ लेटर। और चूंकि ये क्या है सिंगुलर है तो आप वाज लिखेंगे, यदि प्लूरल होता तो वर लिखते। और लेटर वाज आईएनजी होने पर आप क्या बताया था मैंने, बीइंग, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे रिटेन बाय, और ही का क्या हो जाएगा, मैंने कहा था ही का हिम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, ये इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होगा, एक आपका एक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा होगा WH वर्ड से। मैं बता दूं आप लोगों को, WH वर्ड वाले सेंटेंस में WH वर्ड को नहीं चेंज करेंगे, लेकिन बाकी जितना भी वर्ड दिखाई दे रहा हो आपको एक्सिलरी वर्ब, उसे आप, जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि डू हो या डज हो, आप उसे इज, एम या आर में कन्वर्ट करेंगे। डीड रहने पर वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया हैज या हैव हो तो आप इसका बिन लगा देंगे, लेकिन WH वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ डज, तो डज को मैंने कहा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट और लेटर बनने जा रहा है, तो लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर, और लेटर जो है सिंगुलर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे इज अ लेटर, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में रिटेन, रिटेन बाई, जैसा कि मैंने बताया ही का क्या होता है, हिम, ओके। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने समय आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। ध्यान देंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर डाल देंगे। इस तरह से अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, विल यू हेल्प मी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि मॉडल वाले वर्ड दिख रहे हैं, तो जब भी आप मॉडल वाले वर्ड को देखें, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होते हैं जब भी मॉडल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ थर्ड फॉर्म में लाना है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी आप मॉडल वाले वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वैसे कंडीशन में आप बी यूज करेंगे, BEB, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान देंगे आप, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अब आपका देखेंगे कि शैल और विल जो है, शैल और विल, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं मी जो है क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन आप लिखेंगे यहाँ आई, और आई के साथ क्या होता है, शैल होता है, तो आप लिखेंगे शैल। पहले मी को आप आई में कन्वर्ट करेंगे, और आई के साथ क्या होता है, शैल होता है। तो विल किस में कन्वर्ट हुआ, शैल में, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट बन रहा है, दिख रहा है आपको, बन रहा है। और आई के साथ मैंने क्या कहा था, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि मैंने कहा था कि विल हो या शैल हो, वर्ब को सेकंड या थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप बी यूज करेंगे, जो कि बी फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लाएंगे, यानी हेल्प में। और बाई यू का यू ही रहेगा, जैसे मैंने बताया था, यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। तो चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसके चलते मैं पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, और उसके बाद नेक्स्ट डे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए स्पेशल रूल के साथ पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एवरीडे कांटेक्ट में रहें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अप टू डेट रहें।